welcome to the DAV School Jadupur Bagua. This is Himanshu Kumar, your physics teacher. And students, ये आज के वीडियो में क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बनाने जा रहा हूँ। ये जो आपका पार्ट 1 होगा इलेक्ट्रोस्टैट फर्स्ट चैप्टर का। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपके सिलेबस को डिस्कस कर देता हूँ, और सिलेबस डिस्कस करने के बाद अपना फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट। तो स्टूडेंट 12th क्लास के सिलेबस में हमारा फर्स्ट जो चैप्टर होता है दैट नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकेंड चैप्टर होता है स्टूडेंट दैट इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एंड थर्ड पॉइंट हमें डिस्कस करना है मैग्नेट। फोर्थ चैप्टर का नेम होगा हमारे स्टूडेंट्स दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, इसको शॉर्ट पे हम लोग बोलते हैं एसी। एंड फिफ्थ चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिक्स्थ चैप्टर हमें डिस्कस करना है दैट इज ऑप्टिक्स। सेवेंथ चैप्टर हमें डिस्कस करना होता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन। एंड 8th चैप्टर हमें डिस्कस करना होता है स्टूडेंट्स एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एंड 9th चैप्टर दैट इज सेमीकंडक्टर। एंड द लास्ट चैप्टर इज कम्युनिकेशन सिस्टम। ये टोटल आपके 12th क्लास में 10 चैप्टर यानी 10 चैप्टर को हमें डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट, इसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का पूरा चैप्टर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, ऑप्टिक्स होगा, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। और मैं बता दूं आपको कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर, ये जो 1 to 5 चैप्टर होता है, 1 to 5 चैप्टर को इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट। एंड 6th चैप्टर होगा, ये पूरा का पूरा ऑप्टिक्स ही बोलते हैं। और 7 to 10 जो चैप्टर है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ये आपका टोटल 12th क्लास जो है 3 पार्ट में डिवाइड होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो ये हमें डिस्कस करना होता है पूरे 12th क्लास में। तो आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर का दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें सबसे पहले डिस्कस करना होता है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज एंड टाइप ऑफ चार्ज। इसमें हमें क्या डिस्कस करना है, पहले हम इलेक्ट्रोस्टैट को डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट होता क्या है। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। इट मीन्स चार्ज एट रेस्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कोई डाउट वाली बात बिल्कुल है नहीं। चैप्टर को हमने डिफाइन किया कि चार्ज एट रेस्ट कंडीशन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी स्टूडेंट कि इस चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है कि चार्ज के रेस्ट में जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी वो हमें डिस्कस करना होता है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड चार्ज एंड टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि चार्ज होता है क्या है। पहले हेडिंग कर लेते हैं दैट इज चार्ज इज ऑलवेज डिनोटेड बाय क्यू। और इसका डिस्कवरी किया था पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो खैर उसके हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉइंट्स हमारे लिए कोई बहुत खास नेसेसरी नहीं है। चार्ज को हमें पहले डिफाइन करना है कि चार्ज होता क्या है, और चार्ज कैसे हम इसको क्या समझते हैं कि चार्ज इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बाय द डायग्राम वगैरह। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग मीडियम में जितने भी मैटर प्रेजेंट है वो किन किन चीजों से मिलके बने हुए हैं। तो छोटे छोटे पार्टिकल दैट इज एटम से मिलके बना हुआ है। किससे? एटम। और एटम में
3 फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक मूविंग चार्ज मींस मूविंग पार्टिकल होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इनसाइड द एटम होते हैं, इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल के एक नेचर होती है, यानी आप कह सकते हो नेचर होती है या प्रॉपर्टीज होती है। उसी नेचर और प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। इट मीन्स कैसे डिफाइन करेंगे, द चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम। जो भी एटम में फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट मींस की बेसिक प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो जल्दी जल्दी में आते हैं, थोड़ा सा चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमने डिफाइन कर लिया कि क्या था चार्ज, और उसके बाद चार्ज के बारे में देखते हैं। क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू का सिंबल क्या होता है भाई, सिंबल होता है, इसको स्मॉल क्यू से भी एंड कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर लेते हैं। एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट दैट इज कूलम, इट इज डिनोटेड बाय सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है IT, Q इज इक्वल टू IT, 10th क्लास में भी पढ़ा था हम लोगों ने। एंड उसके बाद अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करें, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज कितना आता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन का है। वैसे तो और भी छोटे छोटे चार्ज हैं हमारे पास, जैसे आप इसको क्वार्क बोल सकते हो, इसकी अभी डिस्कवरी हुई है, बट हम लोग इसको अभी कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 को ही कंसिडर करना है। और क्वार्क की वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रॉन से भी छोटी होती है, +- इलेक्ट्रॉन बाई 3 और +-2/3 और इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये छोटे छोटे बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया, लाइक सम सिंबल कैसे होता है, यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल वैल्यू कितना कंसिडर करते हैं, क्वार्क क्या होता है स्टूडेंट। तो ये सारी चीजें चार्ज के बारे में था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज, बहुत दिनों से घर पे बैठे हुए कोई काम धाम नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत की जाए वीडियो के थ्रू। चलो भाई आते हैं टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 10th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 टाइप ऑफ चार्ज होते हैं। फर्स्ट होता है कौन सा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड होता है नेगेटिव चार्ज। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज करते हैं स्टूडेंट हमारे पास कोई बॉडी है, बॉडी ए है, इस पे बहुत सारे प्लस चार्ज यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, और 1-2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे यानी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है स्टूडेंट, समझ लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होता है जीरो चार्ज। जीरो चार्ज का मतलब ये नहीं होता है कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स जितना अमाउंट में पॉजिटिव है उतने अमाउंट में उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो इस बॉडी पे अगर हमने प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या किया, इंक्रीज कर दिया है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत कम है, किसके कंपेयर में, प्रोटॉन के कंपेयर में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट P इज ग्रेटर देन E। P इज ग्रेटर देन E का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इस बॉडी पे क्या है, ज्यादा है, मीन एक्सिस ऑफ प्रोटॉन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। एक्सिस ऑफ प्रोटॉन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड टाइप आते हैं हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। 2 टाइप के होते हैं, तो एक हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड टाइप है नेगेटिव चार्ज दैट इज डिनोटेड बाय Q-। तो नेगेटिव चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, ऐसा कोई भी बॉडी जिसपे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन की कंपेयर में ज्यादा हो जाए, मीन्स एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी सरफेस दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स E is always greater than P here
इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा होगी और प्रोटॉन की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे बॉडी को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइप ऑफ चार्ज भी समझ गए। एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं मैं। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वो तो अट्रैक्शन में मैं बताऊंगा, प्रॉपर्टीज में आते हैं हम लोग डायरेक्ट कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है। अब आते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमें डिस्कस करना है 3 टाइप ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज होता है। एक होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकेंड प्रॉपर्टीज होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, and third is that is called quantization. Quantization of charge, it means Q is equal to Ne. ये 3 टाइप ऑफ चार्ज के प्रॉपर्टीज को हमें यहाँ पे डिस्कस करना होता है 12th में कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कैसे डिस्कस करते हैं चलो आओ बताता हूँ मैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या होता है स्टूडेंट, 11th क्लास में रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ा था हमने, वहां पे पढ़ा था एक सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे जो सिस्टम हमें कंसीडर करना है वो कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। कैसा, आइसोलेटेड सिस्टम। हम लोगों ने 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम डिस्कस किया था स्टूडेंट, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो जो भी प्रॉपर्टीज हम फॉलो करेंगे वो किस सिस्टम में होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में होगा। यहाँ पे समझ लो एडिटिविटी ऑफ चार्ज ठीक वैसे ही है जैसे हम लोगों ने रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ा था कि अगर किसी सिस्टम का अगर टोटल मास हमें फाइंड करना हो, नेट मास ऑफ सिस्टम, तो वो मास अगर नेट मास कितना है, कैपिटल एम होता था, कैपिटल एम, तो इसमें जितने भी इंडिविजुअल मास M1, M2, M3, M4 ऐसा जो प्रेजेंट होता था, हम क्या करते थे, उसको ऐड करते थे, सम करते थे। मीन्स डेल्टा M1, डेल्टा M2, डेल्टा M3, डेल्टा M4 लाइक दिस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2 प्लस डेल्टा M3 एंड सो ऑन डेल्टा Mn, ऐसा डिस्कस करते थे। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज में भी हमें सेम चीजें डिस्कस करनी है। सेम चीजें का डिस्कस करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, तो एक आइसोलेट सिस्टम समझ लेते हैं यहाँ पे, और इस आइसोलेटेड सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं। जैसे एक प्लस चार्ज है, दूसरा माइनस है, एक 2q है, प्लस है, एक 2q माइनस है, फिर एक प्लस है, एक प्लस है, एक प्लस है, ऐसा कुछ चार्ज प्रेजेंट है। अगर इस पूरे सिस्टम का अगर हम क्या फाइंड करें, नेट चार्ज ऑफ सिस्टम फाइंड करना हमें, तो नेट चार्ज ऑफ सिस्टम इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q विच इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। इट मीन्स द नेट चार्ज Q इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज प्रेजेंट इन सिस्टम। कैसे इसको लिखेंगे स्टूडेंट, Q इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू, इट मीन्स माइनस Q प्लस Q प्लस 2 प्लस Q एंड शो ऑन विच इज इक्वल टू 0 और कांस्टेंट। ये होगा हमारे सिस्टम का टोटल नेट चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने समझा कि अगर किसी भी सिस्टम का, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अगर नेट चार्ज को हमें फाइंड करना है तो क्या करना पड़ता है, उसके इनसाइड जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल चार्ज प्रेजेंट है उसको हमें क्या कर लेना, सम कर लेना। जैसे हम सम करेंगे तो वो हमारा नेट चार्ज क्या होगा, पूरे सिस्टम का चार्ज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सेकेंड टॉपिक है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल होगा। इसको बोलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या कहता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी सरफेस। इसका कहने का मतलब है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं Q1, Q2, Q3 एंड Qn, वो हमेशा क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। इट मींस यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट होगा चार्ज present in isolated system is always remain constant। तो लॉ क्या बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, LCC। वो लखोटिया कंप्यूटर सेंटर नहीं लिख देना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा यहाँ पे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मीन्स वन बॉडी सरफेस टू अनदर बॉडी सरफेस पे ये ट्रांसफर हो सकता है स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास समझ लेंगे कि हम लोग एक न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल लेते हैं। 10th क्लास में न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा था, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो यूरेनियम होता है ये 23592, ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इस पे टोटल चार्ज कितनी है, 92 है। कितना चार्ज है, 92। अगर इस यूरेनियम को हम यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन की एनर्जी जब प्रोवाइड करते थे तो ये ब्रेक डाउन होता था, किसमें, क्रिप्टॉन और बोरॉन में, प्लस 3 न्यूट्रॉन की एनर्जी एक्स्ट्रा यहाँ पे बनती थी, और इस 3 एनर्जी के बाद बनता था ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये जो 92 चार्ज थे यूरेनियम का, जब ये ब्रेक डाउन होता था तो कितने में ब्रेक होता था, 36 एंड 56। तो बिफोर फ्यूजन अगर टोटल चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज बिफोर फ्यूजन, टोटल चार्ज कितना था, Q इज इक्वल टू 92। एंड आफ्टर फ्यूजन जब बात करेंगे यहाँ पे, आफ्टर फ्यूजन टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं क्रिप्टॉन के, 36, प्लस प्रोटॉन के कितने हैं, 56, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो टोटल कितने हो गए, 92। इट मींस ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन टोटल चार्ज बिफोर कोलिजन विल बी ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ चार्ज आफ्टर कोलिजन। जितना कोलिजन के पहले चार्ज था उतना ही कोलिजन के क्या होगा, बाद में भी उतने ही चार्ज होते हैं स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा सिस्टम है ये हमारे पास जिसमें अगर टोटल चार्ज की वैल्यू को हम फाइंड करें तो रिमेन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, कि जब भी किसी सिस्टम, एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं, एक और एग्जांपल मैं चिपका देता हूं आपको। एक एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल मैं देता हूं आपको, क्या है, NaCl कंपाउंड की एग्जांपल लेते हैं। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। अगर इसको हम डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं स्टूडेंट, तो NaCl, Na प्लस और Cl क्या होता है, माइनस होता है। अगर इसे डिकम्पोज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो Na प्लस और प्लस Cl माइनस। तो बिफोर जब ये कंपाउंड के फॉर्म में था तो इस पे टोटल चार्ज कितना था, एक प्लस था और एक माइनस था, प्लस माइनस ऐसे करके टोटल चार्ज 0 कांस्टेंट था। बट ब्रेक डाउन होने के बाद भी अगर मैं देखूं, अगर जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो इसके पास 1 प्लस और 1 माइनस था, टोटल चार्ज कितना, 0। इट मींस कांस्टेंट था। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ चार्ज
in this reaction remain constant before reaction and after reaction. Before reaction भी total number of charge क्या था, constant था. After reaction भी क्या था, constant था. ये जीरो का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये नहीं कि उसके पास कोई चार्ज है ही नहीं. जीरो का मतलब ये होता है कि उसके पास जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी होंगे. बात समझ में आई स्टूडेंट? वेरी गुड. दो एग्जांपल मैंने बताया आपको जो एनसीईआरटी में भी बहुत ही एप्लीकेबल है, एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाता है. ओके स्टूडेंट, थर्ड वाली प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम लोग. थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होता है? थर्ड प्रॉपर्टीज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स Q इज इक्वल टू NE कहते हैं. किसे कहते हैं? Q इज इक्वल टू NE. हमने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कि अगर कोई बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज है ऐसा, और दूसरा कोई बॉडी है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट होगा, क्योंकि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड होता है. तो ये सिर्फ क्या होगा? ए बॉडी टू बी बॉडी या तो ट्रांसफर होगा. क्या होगा? ट्रांसफर होगा. तो तुम समझ लो कि एक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी गया तो बी का कहां गया? एक माइनस क्यू चार्ज ए पे भी आया. अगर ऐसा हुआ तो फिर से अगर हम टोटल चार्ज को हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट ऑन ईच बॉडी. दोनों ही बॉडी पे क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे. चलो भाई मान लेते हैं कांस्टेंट रहेंगे. बट Q इज इक्वल टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? वो कहता है कि टोटल चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन. किसी भी बॉडी की चार्ज को कैलकुलेट करना हो तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होता है. वहां पे यहाँ पे Q इज इक्वल टू चार्ज एंड N इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल एंड E is equal to electron which is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. एनी डाउट वाली बात? कोई डाउट वाली बात है इसमें? बिल्कुल भी नहीं है. तो हमें क्या करना होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में? जब कोई चार्ज यहाँ पे वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर होता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम कितने चार्जेस वहां से ट्रांसफर हुए ये कैलकुलेट कर सकते हैं. और व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. अगर किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हुआ है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज अगर ट्रांसफर हो रही है तो कितना? NE हो रही है. कितना हो रहा है? NE हो रहा है. मीन्स we can say according to the quantization of charge, the charge is always equal to the integral multiple of electron when it transfer from one body to another body surface. बात समझ में आई स्टूडेंट? एक छोटा सा एग्जांपल मैं और बताता हूं. इस पे क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज क्वेश्चन क्या है भाई? तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज. 1 माइक्रोकूलम चार्ज में आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना होता है. सो इन दिस क्वेश्चन गिवन the charge is equal to 1 microcoulomb. 1 microcoulomb is equal to 10 to the power minus 6 coulomb. So we can write here 1 into 10 to the power minus 6 or 10 to the power minus 6, जो भी लिखना है लिख सकते हो. And E value is equal to how much? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. और N की वैल्यू हमें क्या करनी होती है? कैलकुलेट करनी होती है. So Q is equal to NE. So we can write here N is equal to Q by E. तो Q की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 1 माइक्रोकूलम 1 into 10 to the power minus 6 कूलम अपन 1.6 into 10 to the power minus 90. जब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 6.25 into 10 to the power
19 और 19 को जब वहां पे लेके जाते हैं टोटल वैल्यू कितनी हो गई, चलो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। 1/1.6 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 10 टू पावर 90। 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया ये, थर्टीन। और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद कितना वैल्यू आएगा, 0.625 इंटू 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन। दैट इज योर आंसर। और भी इसके बहुत सारे बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फिलहाल ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने डिस्कस कर दिया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर का चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज एंड टाइप ऑफ चार्ज के बाद 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी चीजें डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए इसको देखो, नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करो और अपने एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करो। थैंक यू।